आपने आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताई, तो हमने कहा कि फिर पूरी डिटेल से बताइए। लंदन में आज बजाज और ट्रायम्फ की तरफ से मोटरसाइकिल पर से पर्दा उठाया जाएगा। पहली बाइक है बजाज की तरफ से जो यूके में लॉन्च की जा रही है, ब्रिटेन में लॉन्च की जा रही है। बताइए, पर्दा उठाइए। बिल्कुल सर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आता हुआ दिख रहा है। इसके पहले भी आपने देखा कि हार्ले डेविडसन के साथ हीरो मोटोकॉर्प की जो पार्टनरशिप हुई थी और वहां पर उन्होंने जो X440 लॉन्च किया था, उसके बाद अब बजाज ऑटो ये ट्रायम्फ के साथ, जो यूके की ही कंपनी है, उनके साथ अगस्त 2017 में इनकी पार्टनरशिप हुई थी और अब आप देखिए 6 साल बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 ये अपने मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं। एक तो स्क्रैम्बलर है और दूसरा है रोडस्टर। तो ये दोनों मोटरसाइकिल लॉन्च होगी आज यूके में, लंदन में। और ये जो रेंज रखी गई है सीसी वाइज 350 से 400 सीसी की सेगमेंट में ये डील करेंगी। यही नहीं, ये जो पार्टनरशिप इनकी हुई है, इसका ये पहला लॉन्च है और साथ ही भारत में भी इसको 5 जुलाई को उतारा जाएगा। जो पुणे में इनका बजाज ऑटो का चक्कन प्लांट है, यहाँ पर ही इसकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन हुई है। साथ ही भारत में जो इसकी कीमत है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए एक शोरूम यहाँ पर ये होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब इससे क्या होगा कि मार्केट में जो कंपटीशन है, रॉयल एनफील्ड ये भी इसी रेंज पर ही आती है लार्जली, इनकी मेजॉरिटी ऑफ दी बाइक्स। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, हार्ले डेविडसन वाली जो X440 है वो भी इसी रेंज पर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बड़ा कंपटीशन जो मिड सेगमेंट है, यानी कि जो 350 250 सीसी प्लस वाली जितनी भी बाइक्स है, वहां पर अब कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ने वाला है, जो प्रीमियम मोटरसाइकिल जिसको हम कह सकते हैं। और इसी वजह से यह देखना होगा कि यहाँ पर जो बजाज ऑटो है, जिनका काफी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से भी आता है, वहां पर किस तरह का अब आगे चलकर वॉल्यूम्स बनते हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीनों का ट्रेंड देखेंगे तो यहां पर लगातार एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स बजाज ऑटो के बढ़ते हुए नजर आए हैं और पिछले 2 महीनों से 1 लाख के पार, 1 लाख यूनिट्स के पार ये बेचने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि मौजूदा जो इनका एक्सपोर्ट मिक्स है वो सबसे ज्यादा अफ्रीका से, करीबन 50% इनका रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू अफ्रीका से आता है। बट अब यही देखना है कि यहाँ पर ये जो नया लॉन्च इन्होंने यूके में किया है, यूरोप से आगे चलकर फर्दर इतना उनका कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज होता है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बजाज ऑटो की तरफ से। ओके, बजाज ऑटो की तरफ से ये बड़ा डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है और ब्रिटेन में एक बाइक, प्रीमियम बाइक यहाँ पर लॉन्च होती हुई दिख रही है। एक बार चोपड़ा साहब से बजाज ऑटो पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब, एक नया मार्केट ढूंढने की कोशिश बजाज ऑटो की तरफ से, हालांकि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है। बताएं सर, क्या है आपकी राय? देखिए, मैं तो बजाज ऑटो को बहुत ज़्यादा रिवेयर करता हूं और राहुल बजाज साहब के टाइम से ही जो रिवैम्प होना शुरू हुआ हमारा बजाज से, फिर राजीव बजाज मोटरसाइकिल से लेके आए और ये अपने प्रोडक्ट लाइन को हमेशा रीइन्वेंट करते रहे। आज जिस तरीके से ये यूरोपियन मार्केट्स में वेंचर करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक कंपनी के लिए नहीं मगर भारत के लिए भी एक नई शुरुआत है। और अगर बजाज जैसा ब्रांड जो कि बहुत एस्टैब्लिश्ड है, भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में बहुत अच्छा अपना ब्रांड बना चुका है, मगर यूरोप में प्रोडक्ट लॉन्च करना, यूरोपियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और एक बहुत ही सराहनीय बात है। मुझे लगता है कि अच्छी पहल है। देखना होगा कि इस तरीके से रिस्पांस आता है। यूरोपियन बायर्स के सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वहाँ पे BMW, अप्रिला जैसे ब्रांड्स हैं जो कि जनरली बहुत हाई एंड होते हैं। और बजाज ऑटो जिस प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि मुझे अभी तक इसका बहुत क्लियर नहीं है प्राइस पॉइंट, मगर जिस प्राइस पॉइंट पर लेके आ रहा है, जो क्वालिटी दे रहा है, मेरा ये मानना है कहीं मिड सेगमेंट बाइक होनी चाहिए और यूरोप को मिड सेगमेंट बाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बजाज के पास नो डाउट एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है और आई थिंक अब इंडियन प्रोडक्ट्स को पोस्ट टाटा JLR काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है। इवन ऑटो में, डिफेंस में बहुत सारी, जब आज से 15-20 साल पहले भारत को एक अच्छा स्पेस नहीं मिलता था, नहीं सोचा जाता था कि भारत में अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है, मगर निश्चित रूप से मैं आई एम रियली प्राउड, जो भी कुछ हुआ है, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी भारतीय कंपनी यूरोप में बाइक्स लॉन्च कर रही है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए, बढ़िया है, अच्छी खबर है देश के लिए। यूरोप में हमारी भारतीय कंपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है और उस पर नजर भी अभी तक हुआ नहीं है प्रोडक्ट लॉन्च, बट जैसे जैसे विजुअल्स आएंगे, कुछ कमेंट्री आएगी, वहां से हम आपके लिए जरूर लेकर भी आएंगे।